देखिए अभी जिस संख्या में हम मैया सम्मान योजना से लाभ दे रहे हैं, लगभग 7-7,500 रुपया अभी खर्च हो रहा है। और जब ये हम 2500-2500 रुपया देंगे, तो अब ये राशि बढ़ के संभवतः 18,000 करोड़ की हो जाएगी। राधा जी एश्योर करेंगे कल्याण विभाग को कि आप संख्या मत घटाइए लाभान्वितों का, हम पैसा लेकर आएंगे, कहीं से भी लेकर आएंगे। कहीं से लेके आने की जरूरत क्या है? हम अपने सिस्टम को, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को इतना मजबूत करेंगे कि पैसा आएगा। लेकिन जहां से आप फिर कलेक्ट करेंगे लोग उस पे भी आरोप करेंगे, जैसे अभी तो चालान ही कट रहा है बहुत ज्यादा लोगों का, तो उस पे भी विपक्ष आक्रामक हो गया है कि सरकार पैसा 450 में सिलेंडर का बात बोल रही है, 450 रुपया हर गाड़ी पे फाइन लगा दे रहे हैं। हम माइनिंग सेक्टर में, एक्साइज सेक्टर में, और उसके बाद ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके सेक्टर से हम ये पैसा और डेवलप कर सकते हैं। दारू का और रेट बढ़ा देंगे। और अब सबसे बड़ी बात है, अच्छा है कि नहीं पिएंगे आप, सिर्फ शराब को न पकड़े, मैंने कहा एक्साइज, और उसके बाद फिर हमने कहा कि माइनिंग सेक्टर से, फिर हमने कहा आपको कि रेवेन्यू सेक्टर से हम पैसा को और निकालेंगे और ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि पैसा और हम जनरेट कर सकें। सरकार कहां से पैसा कमाएगी और कहां कहां खर्च करेगी, इसकी जवाबदेही किसी पर है, तो जो कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ आदमी है राधा कृष्ण किशोर जी, उन्हीं के पास है। पहले तो आपको बधाई हो, धन्यवाद। आपका लोग लास्ट टर्म मान रहे हैं और ये अल्टीमेट विदाई है आपके लिए। पिछले वित्त मंत्री भी कांग्रेस से थे, शानदार चलाया उन्होंने। सिंकिंग फंड भी आरबीआई में 1200 करोड़ रुपया जमा किया, कर्ज लिया भी नहीं, कर्ज वापस भी किया। लेकिन इस बार सरकार बांटने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रही है। 1 किलो की जगह 2 किलो दाल मिलेगा, 1000 मैया योजना के जगह 2500 मिलेगा। तो राधा जी क्या इसकी तैयारी कर लिए? ये पेंसिल तो बता रहा है कि आप तैयार हैं, आपके पॉकेट में पेंसिल ये बता रहा है कि आप शुरू दिन से ही तैयार हैं। तो उतना पैसा क्या आपने कुछ जोड़ा है? मोटा मोटी कितना हर महीने आ रहा है एक्स्ट्रा बर्डन? देखिए, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो लोगों के मन में है कि ये रेवड़ी बांटा गया है, ये रेवड़ी नहीं बांटा गया है। ये श्रम का दिया, ये श्रम सम्मान भी है और उनकी आवश्यकता के अनुसार ये पैसे उनको दिए गए। जहाँ तक रेवड़ी बांटने का सवाल है, तो केंद्र सरकार इस बात का उत्तर करेगी कि उन्होंने जो गैस और चूल्हा दिया था वो आज कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना की राशि का उपयोग हो रहा है। अगर हम किसी को 1000 रुपया प्रति महिला दीदी को दे रहे हैं, तो वो खर्च कहाँ कर रही है, इसको देखिए। वो खर्च हो रहा है उसी एरिया में, और जब वो खर्च उस एरिया में हो रहा है, तो जो कोई चीज़ दीदी, लाभान्वित दीदी को दे रही है, तो उससे जो इनकम जनरेट होता है, तो वो तो अंतिम रूप से राज्य सरकार के पास ही पैसा आना है। इसलिए आप इसे एक रेवड़ी वाली योजना ना कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस राशि को और बढ़ाने की बात की जा रही है, 2500 रुपया प्रति लाभान्वित प्रति माह। तो देखिए, इसका एक उपयोग होगा। वो महिलाएं को अगर दवा की ज़रूरत है तो दवा खरीद सकती हैं। उन महिलाओं को अगर न्यूट्रिशन वाली, पैसे की जरूरत तो है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, ये है सब। बिल्कुल आपने सही कहा कि पैसे की ज़रूरत है। आज वही मैं बतला रहा था कि वो जो लाभान्वित है, बेनिफिशियरी जो वर्ग है, उस पैसे से उसका उपयोग कर रही हैं और करेंगे भी। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा कि पैसा आएगा कहाँ से। देखिए, पैसा एक कमिटमेंट है हेमंत सोरेन सरकार का कि हम रेवेन्यू को और जनरेट करें, आगे बढ़ाएं, और ये संभव है। 40% हमारे यहाँ माइंस मिनरल्स का स्टोरेज है पूरे देश भर में। सरचार्ज लगाएंगे? मैं नहीं, सरचार्ज, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। हम उसके माध्यम से माइनिंग में हम लोगों को लाइसेंस दे करके, ऑपरेशनल उनको पावर दे करके हम वहाँ से पैसा लेंगे, कोई सरचार्ज लगाने की बात नहीं। पॉल्यूशन वाले आपका टांग खींचेंगे? नहीं, पॉल्यूशन किसके पार्ट है? वो भी तो सरकार के ही पार्ट है। दूसरी जगह पे पॉल्यूशन वाले कहाँ टांग खींच रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे सचमुच पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आएगा, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो बताएंगे कि हाँ साहब, इससे, इसकी स्थापना से ये परेशानी होगी, इस संस्था के चलाए जाने से ये परेशानी होगी, ये वो देखेंगे। आपने अभी तक क्या अगर अध्ययन कर पाया हो, पेंसिल है तो लग रहा है कि आप तैयार हैं फर्स्ट डे से। तो
ये मेरा है कि अभी क्या खर्च हो रहा है मैया सम्मान में और आगे क्या खर्च हो सकता है, कितना है? सबसे पहले तो आपको हम बताएं कि ये पेंसिल मैं निकाल देता हूँ। आपने कहा कि पेंसिल है तो आपको जानकारी होगी। नहीं नहीं, ये बिना तैयारी है कि बिना- वित्त सीए सब कोई पेंसिल रखता है बिना तभी। पेंसिल के ही मुझको कुछ बातों की जानकारी है, और आगे भी जो जानकारी होगी वो कलम और पेंसिल की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ने वाली है। देखिए अभी जिस संख्या में हम मैया सम्मान योजना से लाभ दे रहे हैं, लगभग 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपया अभी खर्च हो रहा है। और जब ये हम 2,500 रुपया देंगे तो अब ये राशि बढ़ के संभवतः 18,000 करोड़ की हो जाएगी, जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब। तो ये हम लोगों के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन चिंता का विषय नहीं। ठीक है, राधा जी एश्योर करेंगे कल्याण विभाग को कि आप संख्या मत घटाइए लाभान्वितों का, हम पैसा लेकर आएंगे, कहीं से भी लेकर आए, लाभान्वितों की संख्या नहीं घटे। कहीं से लेके आने की जरूरत क्या है? हम अपने सिस्टम को, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को इतना मजबूत करेंगे कि पैसा आएगा। लेकिन जहां से आप फिर कलेक्ट करेंगे लोग उस पे भी आरोप करेंगे, जैसे अभी तो चालान ही कट रहा है बहुत ज्यादा लोगों का, तो उस पे भी विपक्ष आक्रामक हो गया है कि सरकार पैसा 450 में सिलेंडर का बात बोल रही है, 450 रुपया हर गाड़ी पे फाइन लगा दे रही है। देखिए विपक्ष के बातों का जवाब देने के लिए तो मैं नहीं हूँ, हम अपनी बात रखेंगे। गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात ये है, आपने कही चालान क्या कट रहा है नहीं कट रहा है, विपक्ष का तो कोई काम नहीं रहा। और विपक्ष जो कहता रहा कि उनके नेतृत्व के पास 56 इंच का सीना है, लेकिन 56 इंच का सीना तो हेमंत सोरेन के पास है, जो 56 की संख्या में सदस्यों को जिता करके लाया। इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास ये 56 इंच का सीना है। देखिए मोटी मोटी बात यह है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा एकदम आएगा, चैलेंज है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम माइनिंग सेक्टर में, एक्साइज सेक्टर में, और उसके बाद ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके सेक्टर से हम ये पैसा और डेवलप कर सकते हैं। दारू का और रेट बढ़ा देंगे। और अब सबसे बड़ी बात है, अच्छा है कि नहीं पिएंगे आप दारू के रेट बढ़ने से। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग आपसे नाराज होगा इस बात नहीं, को आप एक लेकर, और देखिए उससे ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ेगी। बंगाल में शराब सस्ता है, यूपी में शराब सस्ता है। मान्यवर आप एक बात की जानकारी ले लीजिए कि 2018-19 में शराब से इस राज्य को 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, और दूसरे वर्ष एक कमिटमेंट आया तो दूसरे वर्ष 2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने लगा। तो कहाँ शराब के दामों पर वृद्धि हुई है? तो कोई वृद्धि नहीं होगी। वो होगा, आप सिर्फ शराब को न पकड़े। मैंने कहा एक्साइज, और उसके बाद फिर हमने कहा कि माइनिंग सेक्टर से, फिर हमने कहा आपको कि रेवेन्यू सेक्टर से हम पैसा को और निकालेंगे और ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि पैसा और हम जनरेट कर सकें। अभी आपको एक चीज़ हम बता दें कि अभी आप 9,000 से जब हम 15,000 करोड़ लेने की बात कर रहे हैं माइनिंग से, तो ये झारखंड राज्य है, और जो हेमंत सोरेन के पहले की सरकार थी उनका रेवेन्यू कलेक्शन क्या था माइनिंग में, और यही दूसरे राज्य को आप देख लीजिए। मैं उड़ीसा का कहना चाहता हूँ, उड़ीसा आज उसी माइनिंग से लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपया प्रति वर्ष ले रहा है। लेकिन समाज का यहाँ एक तबका ये भी है जो कहता है कि भाई हमारा पहाड़ बचाना है, हमारा जंगल बचाना है, हमारी ज़मीन बचानी है, और आप माइनिंग को बढ़ावा देंगे तो वो लोग फिर नाराज होंगे कुछ हद तक कि भाई ये अमुक पहाड़ को इस तरीके से तोड़ा ना जाए। मुझको लगता है कि खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रश्नों के माध्यम से खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ लोग कर रहा है? सब कोई चाहता है, सब कोई को रोड चाहिए, बिजली चाहिए, अनाज चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो वो तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। अब आप उनको प्रवोक मत करिए कि पहाड़ नहीं खोदेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा, कुछ ले लेते हैं। 450 में सिलेंडर है, मुफ्त में गाड़ी पे चढ़ने का सुविधा है, ग्राम गाड़ी योजना। अभी बहुत दायित्व है आप पे, ठीक है, कि रेवेन्यू आप लेकर आइए। एक पुलिस वालों की भी डिमांड है, और आप उस मतलब वर्ग से भी अछूते नहीं हैं, वर्दी भत्ता और भोजन भत्ता का। तो क्या राधा कृष्ण किशोर का भले ही वो डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन पुलिस कर्मियों को ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि सरकार उस पर भी बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? देखिए कोरा एश्योरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका कोई डिमांड है तो वो अपने विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भेजें, सरकार के बाद
पास भेजें, अगर वो व्यवहारिक डिमांड होगी तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। आप जब पीएससी के मेंबर थे और टाटा लीज नवीकरण का चल रहा था मुद्दा, गजब का अध्ययन किया था, नोटिंग किया था, आज तक मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई। क्या राधा कृष्ण किशोर आज भी जैसे विधायक में स्ट्रिक्ट थे वैसे स्ट्रिक्ट रहेंगे, या जिम्मेदारी मिली है तो बोलेंगे थोड़ा डिप्लोमेटिक होने में क्या बुराई? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हमने कहा अपने अधिकारियों से कि एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे हम, लेकिन जहां कठोर प्रशासन की आवश्यकता होगी तो उसमें भी हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in